एक बात आती है, कई बार ये भी कहा जाता है कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे, कई कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी को बना देना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? आपका देखिए जयराम ठाकुर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वो आने वाले वक्त में भी वही मुख्यमंत्री हो गए। ये कुछ हमारे विरोधी जो है भ्रांति लोगों में फैला रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। मतलब आप चाहते हैं कि वही रहे जयराम जी? जी। रजनीश किमटा जी कांग्रेस टिकट पे लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो पिछले चुनाव में 25,000 वोटें जिन्होंने ली, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, 2 बारी के एमएलए रहे, वो ऑपोजिट में एज ए इंडिपेंडेंट मैदान में है। तो इस तरह देखिए कि हमारी पार्टी किस तरह एकजुट होकर लड़ रही है और कांग्रेस में किस तरह का बिखराव है। यही एकजुटता जो है हमें हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनाएगी। और यहाँ पर जो विकास है वो बलबीर सिंह वर्मा ही करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो ईमानदारी है, एक बहुत ही अच्छे निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति है बलबीर सिंह वर्मा जी। संसाधन सीमित है, हिमाचल प्रदेश का बजट, सरकार का जो बजट है वो सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरे हिमाचल का अगर आंकड़े आप उठाए तो सबसे ज्यादा विकास जो है, सबसे ज्यादा सरकारी धन जो है चौपाल में खर्च हुआ है। अगर आप पूरे हिमाचल में, पूरे देश में 14 पंचायतों के लिए, कई मात्र 14 पंचायतों के लिए अगर आप देखें कि कहीं एसडीएम ऑफिस खुला हो तो मैं कुछ भी आप शर्त रख ले, मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। शर्मा जी, वर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे? कमाल हुआ 10 सालों में या फिर मिट्टी लाल? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मैं कुपवी क्षेत्र से आता हूँ। हम कुपवी में तो बहुत ही ज्यादा विकास हुआ, बल्कि मैं पूरे चौपाल की बात करता हूँ कि पूरे चौपाल में जो विधायक बलबीर वर्मा जी ने विकास किया है, हम लोगों ने, हमारी भी ये उम्र हो गई, मैं जो है 2 बारी का प्रधान रहा हूँ पंचायत का और भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़ा भी हूँ। और हम तो यहाँ का आज का जो जनसमूह आपने देखा होगा, कितने सारे लोग इकट्ठे थे और सभी जो भी थे यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग थे, मौजूद आदमी थे, सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो इस बारी कमल खिलेगा, नया रिवाज स्थापित होगा चौपाल के अंदर। और यहाँ पर जो विकास है वो बलबीर सिंह वर्मा ही करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो ईमानदारी है, एक बहुत ही अच्छे निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति है बलबीर सिंह वर्मा जी। बलबीर वर्मा जी हमारे बीच में, आप प्रधान है, प्रधान परिषद के भी हमारे बीच में अध्यक्ष यहाँ पर थे। जी प्लीज आगे आइए प्लीज। आपका नाम क्या है? शशि चौहान। शशि भाई, आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कह दिया, सबने कह दिया कि भाई जो बलबीर जी हैं वही विकास यहाँ पर करवा रहे हैं, और जब हम घूमते हैं तो लोग हमें बताते हैं ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो 10 साल तो वो यहाँ पे रहे हैं विधायक, तो फिर कमियां कैसे रह गई? देखिए कमियां आपको पता है कि चौपाल दुर्गम क्षेत्र में आता था और है, और लेकिन यहाँ पर आपको पता है संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है। हिमाचल प्रदेश का बजट, सरकार का जो बजट है वो सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरे हिमाचल का अगर आंकड़े आप उठाए तो सबसे ज्यादा विकास जो है, सबसे ज्यादा सरकारी धन जो है चौपाल में खर्च हुआ है। अगर पीडब्ल्यू डिवीजन चौपाल की बात करें, अब 400 करोड़ रुपए भी हमारे पास खर्च डिपॉजिट है, जो चौपाल के विकास के लिए अब खर्च होना है। और दूसरा आप देखें विकास, अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ के दूर दराज क्षेत्र कुपवी की बात करें, 2012 से पहले का सिनेरियो हम बताए, जब बलबीर वर्मा यहाँ के एमएलए नहीं थे, वहाँ पर एक नायब तहसीलदार का दफ्तर होता था, 7 पटवार सर्कल, एक नायब तहसीलदार का दफ्तर। उसके बाद वहाँ ब्लॉक खोला, ब्लॉक को डेवलप बैकवर्ड डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस ने काफी नाराजगी जताई कि भाई फॉरवर्ड जगह को बैकवर्ड किया, लेकिन उसके पीछे जो है बलबीर सिंह वर्मा की एक मंशा थी कि भाई यहाँ पे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो कुपवी के अंदर लगाना है, वो तब लगेगा जब ये क्षेत्र बैकवर्ड डिक्लेयर होगा। तो ब्लॉक को बैकवर्ड डिक्लेयर किया, उसके बाद वहां पर डिग्री कॉलेज खुला, ब्लॉक बैकवर्ड होने के बाद जस्टिफिकेशन बनी एसडीएम ऑफिस की। अदरवाइज 7 पटवार सर्कल पे अगर आप पूरे हिमाचल में, पूरे देश में 14 पंचायतों के लिए, कई मात्र 14 पंचायतों के लिए अगर आप देखें कि कहीं एसडीएम ऑफिस खुला हो तो मैं कुछ भी आप शर्त रख ले, मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। एक बात है और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि आज 68 जगहों पर इकट्ठे रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी ने की, विधानसभा में सभी जगह पे, तो आपको लगता है कि एक एज मिलती है क्या? जो सरकार जो है वो रिवाज बदल रही है, रिपीट होने की कगार पे जा रही है? देखिए आपने देखा होगा कि पूरे हिमाचल में जिस तरह हमारी पार्टी, आप यहाँ पे हमारे चौपाल की बात करें, आपने देखा हमारे मीडिया के जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी शशि दत्त जी है वो बिल्कुल मंच पे थे, पूर्व में प्रत्याशी रेसीमा में था वो भी मंच पे थी। पूरी भाजपा एक दमखम के साथ चुनाव में है। दूसरी आप और बिखराव आप देखे, चौपाल की बात करें, रजनीश किमटा जी कांग्रेस टिकट पे लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो पिछले चुनाव में 25,000 वोटें जिन्होंने ली, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, 2 बारी के एमएलए रहे, वो ऑपोजिट में एज ए इंडिपेंडेंट मैदान में है। तो इस तरह देखिए कि हमारी पार्टी किस तरह एकजुट होकर लड़ रही है और कांग्रेस में किस तरह का बिखराव है। यही एकजुटता जो है हमें हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनाएगी। पर एक और बात यहाँ पर जो आपने ये बताया, आपने यहाँ का आंकड़ा बताया, लेकिन ओवरऑल जब कल नामांकन वापस लेने की बात थी, 21 बागी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खड़े पूरे हिमाचल में, 7 है केवल कांग्रेस से। तो ये जब ये आंकड़े देखते हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस के पक्ष में जा रही है बात।
बात कांग्रेस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जा रही है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन हमारा जो आला नेतृत्व है उसमें, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसमें इतना दमखम है कि आप रिवाज बदलने की जो हम बात कर रहे हैं उसी दम पर हम जो है रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है। तो एक और बात यहाँ पर, एक बात आती है, कई बार ये भी कहा जाता है कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे, कई कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी को बना देना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? आपका देखिए जयराम ठाकुर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वो आने वाले वक्त में भी वही मुख्यमंत्री हो गए। ये कुछ हमारे विरोधी जो है भ्रांति लोगों में फैला रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। मतलब आप चाहते हैं कि वही रहे जयराम जी? जी। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।